रानी सुमित्रा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने कक्ष में बैठी रो रही थी और बार बार कह रही थी, एक औरत के गर्भ से क्या कभी पत्थर जन्म ले सकता है? ये झूठ है, ये छल है। मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। बड़ी रानी समृद्ध, जो महल की सबसे अनुभवी रानी थी, गुस्से से बोली, सुमित्रा, यह कोई झूठ नहीं है। तुमने अपने गर्भ से यही जन्म दिया है। देखो, ये पत्थर और ईंटें, यही तुम्हारी संतान हैं। इतना कहकर उन्होंने एक थैले में भरे हुए पत्थर और ईंटें राजा के कक्ष में भिजवाने की तैयारी कर दी। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह युद्ध जीतकर महल लौटे, परंतु प्रजा का रूखा व्यवहार देखकर वह चकित थे। जिस राज्य में विजय की खुशी मनाई जानी चाहिए थी, वहां गमगीन सन्नाटा पसरा था। राजा ने तुरंत राजमहल की ओर प्रस्थान किया। महल में पहुंचते ही बड़ी रानी समृद्धि और अन्य रानियां उनका स्वागत करने खड़ी थीं, पर सुमित्रा का चेहरा बुझा हुआ था। राजा ने चिंतित स्वर में पूछा, सुमित्रा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? बड़ी रानी ने राजा के प्रश्न का उत्तर देने में एक पल भी नहीं गंवाया। महाराज, इसे क्या हुआ? यह तो स्वयं छलिया निकली। इसने पूरे महल को धोखे में रखा। राजा चौंक गए। क्या कह रही हो रानी? कोई स्पष्ट बताएगा कि आखिर बात क्या है? बड़ी रानी ने एक लंबी सांस ली और नाटकीय अंदाज में कहा, महाराज, हमने महीनों तक इस महल में एक नन्हे राजकुमार या राजकुमारी के जन्म की प्रतीक्षा की थी, पर जब समय आया तो इसने संतान के बदले पत्थर और ईंटें जन्म दी। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को थैले से ईंट और पत्थर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही राजा ने उन्हें देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रानी सुमित्रा की ओर देखा और क्रोध से बोले, सुमित्रा, यह सब क्या है? क्या तुमने सच में हमें छलने की हिम्मत की? रानी सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। मैंने सच में एक संतान को जन्म दिया है। ये पत्थर कहां से आए, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब कोई षड्यंत्र है। परंतु राजा अब बड़ी रानी की बातों से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बस अब और झूठ नहीं। तुमने मेरी सबसे बड़ी आशा के साथ छल किया है। पर क्या सच में सुमित्रा ने छल किया था, या यह किसी दुष्ट षड्यंत्र का हिस्सा था?